हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हमारे सामने तरह तरह की परेशानियां आती रहती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी फील्ड की कम नॉलेज की वजह से या किसी फील्ड के बारे में हमें नहीं पता होता है, उसकी कम नॉलेज की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताता हूँ कि ऑफेंसेस के बारे में बताता हूँ। ऑफेंसेस जो हैं दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीवियरिटी, जिसमें जो ज़्यादा सीवियर ऑफेंस होते हैं, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, ठीक है, और किडनैपिंग हो गई, डकैती हो गई, ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारे ऑफेंसेस सीवियर नेचर के होते हैं, इसलिए इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है कि इसमें पुलिस अथॉरिटी जो है, पुलिस को जो है एक विशेष पावर दी गई है कि इफ़ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड देन पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन may arrest any person without warrant to whom he thinks that he has committed the offense। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी पुलिस वाला विदाउट वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जिस व्यक्ति के ऊपर उसे संदेह है कि उसने यह कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो इसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको जनरली सोच के चलिए, आप नॉर्मली सोचिए, आप मान लिया किसी व्यक्ति को कोई 2 या 3 बदमाश आके उठा के ले जाते हैं। सडनली पुलिस के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंचती है, पुलिस क्या करेगी? अगर पुलिस ये सोच के चलेगी कि भाई हम तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, तो पुलिस क्या मजिस्ट्रेट के पास वारंट लेने के लिए जाएगी? इतने मजिस्ट्रेट साहब के पास वारंट लेने पहुंचेगी पुलिस, इतने में तो पता चला कि किडनैपिंग करके कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सीवियर ऑफेंसेस जो है, सीवियर ऑफेंसेस में पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस होते हैं जो कम सीवियर नेचर के होते हैं। अब कम सीवियर नेचर के ऑफेंस में आपको बताऊं कि कम सीवियर नेचर के, मान ले जैसे कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल दे, दूसरे धर्म के लोग जो है उस पर हंगामा कर दे, जाके अपना कंप्लेंट करें जिसने हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोल दिया, सही है। तो इसमें पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं है। पुलिस में अरेस्ट दैट पर्सन विद वारंट। पुलिस को ऐसे केसेस में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि सेक्शन 76 जो है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि इफ़ एनी पर्सन इज अरेस्टेड देन पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड दैट पर्सन शैल प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी रीज़न से, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसने, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, वो अरेस्ट कर लेता है उसे, तो 24 घंटे के अंदर उसे जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा। अगर विद इन 24 आवर्स वह मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश नहीं करता है तो वो जो आपकी अरेस्ट है, पुलिस ऑफिसर ने जो अरेस्ट की है, वो अरेस्ट इलीगल हो जाएगी। कोर्ट में पुलिस ऑफिसर को रीज़न मेंशन करना पड़ेगा व्हाई ही हैज़ नॉट प्रेजेंटेड दैट पर्सन विद इन 24 आवर्स। हाँ, इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि अगर कभी कभी क्या होता है, मान लिया कोई ऑफेंस आपका यूपी के अंदर होता है, लेकिन जिस बंदे ने वो ऑफेंस किया है उस बंदे को पुलिस अरेस्ट करती है जाके
तमिलनाडु से अरेस्ट कर लिया या कहीं से आंध्र प्रदेश से अरेस्ट कर लिया, और आंध्र प्रदेश में भी कहीं इंटीरियर वगैरह से कहीं से अरेस्ट किया, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में पुलिस के ऊपर अगर मान लिया ये देखा जाए कि विदिन 24 आवर्स अगर हमने उसे कोर्ट में पेश किया तो ठीक है, अदरवाइज हमारे तो जो अरेस्ट जो हमने किया वो तो इलीगल हो जाएगी अरेस्ट जो है। तो ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसमें एक चीज़ और मेंशन की है कि इसमें ए पुलिस ऑफिसर हु अरेस्ट एनी पर्सन इन ए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall present that person before the magistrate within 24 hours excluding the time of journey। अगर मान लिया कोई पर्सन के अरेस्ट किया जाता है, मान लिया कहीं जंगल से उसे अरेस्ट कर लिया, लाने ले जाने का कोई साधन नहीं है, तो 24 घंटे के अंदर तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में है कि अगर मान लिया उसे वहाँ से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक जाने में 20 घंटे का टाइम लगेगा, तो कितना टाइम हो जाएगा, 24 + 20, यानी अगर विदिन 44 आवर्स वो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है तो वो लीगल अरेस्ट ही मानी जाएगी, क्योंकि एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट मेंशन किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।